हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 4 अलग अलग साइज के और अलग अलग डिजाइन के जो हैंड पर्स हैं, पाउच हैं, वो बनाना सिखाऊंगी। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और प्लीज वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये तीनों बैग्स यहाँ टंगे हुए हैं, तो इन्हें देखकर काफी कमेंट आते हैं कि इनका जो कटिंग और स्टिचिंग वीडियो है आप हमारे साथ शेयर करें। तो इसका जो कटिंग और स्टिचिंग वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो लिंक है वो डाल दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका जो कटिंग और स्टिचिंग वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत इजी है। तो चलिए जो आज का वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए अब यहाँ मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, जो कि आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, और इसे करना है हमें कटिंग। अब इसे कटिंग करने के बाद में इसका जो मेजरमेंट मैंने लिया है वो यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई 13.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 18 इंच ली है। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए किसी भी फैब्रिक पर। और ये इसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है। और यहाँ मैंने इस तरीके से एक फॉर्म शीट, जैसे कि हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं उनमें जो कपड़ों के साथ में आती है, तो वो लगा दी है इस तरीके से बीच में। आप प्लास्टिक बोरी का, रबर शीट का, किसी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो मार्केट में फॉर्म आती है उसका यूज कर सकते हैं आप। इसके ऊपर रख दी है मैंने लाइनिंग और फॉर्म शीट, और लाइनिंग मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले ली है और इसको इस तरीके से पलट लिया है। और इस पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस पे मैंने पूरे पर क्विल्टिंग कर लिया इस तरीके से, और इसको चारों तरफ से मैंने अटैच कर दिया है, स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके साइडों में जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ मैंने 13.5 इंच की चैन ली है, और जो चैन है उसे अटैच करने के लिए इस पीस को किया है उल्टा। तो ये हमारा उल्टा साइड है। इस पे जो चैन है उसे सीधा का सीधा ही इस तरीके से रखना है। चैन का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है, और यहाँ इसमें हमने लगा ली है सिलाई इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद में दूसरे पीस को इस तरीके से उठाना है और यहाँ चैन को इस तरीके से पकड़ना है। दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए इस पे लगानी है हमें यहाँ सिलाई। अब यहाँ देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसको चैन को हम अलग अलग कर लेंगे, और अब इस पे लगानी है हमें टॉप स्टिच। तो आगे वाली साइड में इस पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि अंदर वाली साइड में भी ये फिनिशिंग के साथ तैयार होगा और बाहर वाली साइड में भी। तो यहाँ मैंने एक लेस का टुकड़ा ले लिया है, उसे इसके ऊपर रखा और इसके साथ हम स्टिचिंग करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से देखिए इस पूरे पीस में मैं टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ जो चैन है उसमें हमने यहाँ लेस को अटैच करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसमें हमें डालना है रनर। तो रनर आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डाल रही हूँ। तो इस तरीके से डाला और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। अब फिर से हम यहीं से रनर को इंसर्ट करेंगे इसमें, और इसे बीच में छोड़ देंगे रनर को। अब इस बैग को करेंगे हम उल्टा इस तरीके से। अब इसे उल्टा करने के बाद में यहाँ जो इसकी ये देखिए जो चैन वाली साइड है उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे वाली साइड में इस तरीके से कट लगा लेंगे, या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। फिर दूसरी वाली साइड में भी चैन को पकड़ते हुए इसकी नीचे वाली साइड में इस तरीके से कट लगाया, और ये सेंटर का निशान दोनों साइड में लग चुका है। अब जो चैन है और जो अभी हमने कट लगाया है उन दोनों को इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ इसे करना है हमें पिनअप। तो इस साइड भी हम इसे पिनअप कर लेंगे, और इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसे भी हम पिनअप कर लेंगे। और मुझे एक कमेंट आया था कि जो ये पिन होल्डर है इसे बनाना सिखाइए, तो मैं आपको किसी वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में 4.5 बाय 2 इंच की मैंने एक पट्टी ली है, उसे दोनों साइडों से फोल्ड करना है और इस पे बीच में से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है चारों तरफ। इस तरीके से ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। उस जो सेंटर का निशान लगाया है, कट लगाया है, उसके ऊपर इसे हमें रखना है। तो जो इसकी खुली वाली साइड है उसे इस तरीके से रखना है, और बंद वाली साइड अंदर की साइड करना है, और यहाँ इसे करना है पिनअप। अब यहाँ पिनअप करने के बाद में मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं, तो इसे हम यहाँ कवर सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रखना है और यहाँ इसमें लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में बाहर की साइड इस फैब्रिक को इस तरीके से करना है और डबल फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम इसे फिनिशिंग वाली सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने दोनों साइडों में इसे फिनिशिंग वाली सिलाई के साथ अटैच कर लिया है।
अब यहाँ पाइपिंग लगाने के बाद इस पीस को हमें इस तरीके से करना है और इसकी जो कॉर्नर हैं वो हमें दोनों साइड में निकालने हैं। तो इस तरीके से इसे पकड़ेंगे तो ये जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ बन जाते हैं इस तरीके से। तो इस साइड भी और उस साइड भी इस तरीके से मैंने कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब कॉर्नर निकालने के बाद में जो इसकी जो चैन वाली साइड है वो ऊपर की साइड रखनी है हमें, और जो ये कॉर्नर है यहाँ जो पाइपिंग लगी है यहाँ से हमें मार्क लगाना है ऊपर की साइड में 4.5 इंच पर। और अब उसी कॉर्नर से हमें यहाँ नीचे वाली साइड में निशान लगाना है 3 इंच पर। इस तरीके से 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को यहाँ हमें देखिए इस तरीके से मिलाना है और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे सिलाई लगानी है। अब इस साइड भी इसी तरीके से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर नीचे की साइड में 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पे भी हम लगा लेंगे सिलाई। अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इस तरीके से हम 4.5 इंच पर लगाएंगे निशान, फिर नीचे की साइड में 3 इंच पर और यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और याद रखिएगा जो चैन वाली साइड है वो ऊपर की ही साइड होनी चाहिए और 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया, फिर 3 इंच पर इस तरीके से और लाइन ड्रॉ कर ली और इस पर भी दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने चौक के निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर बस सिलाई लगानी है। और अब जो इसके साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो चारों साइडों में हमें इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकालना है। तो ये देखिए चारों साइडों में मैंने कट करके निकाल दिया जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और अब यहाँ भी हमें पाइपिंग के लिए फैब्रिक लेना है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और इस तरीके से हमें रखना है अंदर की साइड में और यहाँ किनारे पर इसको इस तरीके से दोनों को सेट करते हुए और साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पलटते हुए इसे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से चारों साइड हमें फिनिश करनी है। और इस तरीके से ये देखिए चारों साइडों को मैंने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में इसकी जो चैन है उसे खोलेंगे और इसे कर लेंगे हम सीधा। और देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से इसका आया है। और इस तरीके के पाउच घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हीं पाउचों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप घर में कभी भी जब फ्री हो इस तरीके के पाउच बना सकते हैं। बहुत ईजी है इन्हें बनाना और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें बनाने में और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप इस तरीके के पाउच मार्केट में लेने जाएंगे तो 100-200 के आराम से मिलेंगे। तो इन्हें आप घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से बना सकते हैं। अब जो सेकंड पर्स है उसके लिए क्या है, तो देखिए यहाँ अब जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ जो ब्लाउज का पीस है वो ले लिया है बचा हुआ और यहाँ मैंने इस तरीके से इसे 2 पार्ट में कट कर लिया है। तो अब इनका जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच लिया और लंबाई मैंने 9.5 इंच लिया और इस तरीके से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ सेम इसी के साइज से मैंने जो 2 शॉपिंग बैग के पीस लिए हैं सेम इसी के मेजरमेंट से और मैंने जो फैब्रिक कट किए हैं उन्हें इसके ऊपर रखा और चारों तरफ से सिलाई लगा ली। तो देखिए यहाँ शॉपिंग बैग और जो मेन फैब्रिक है वो मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ मैंने ली है जिप, तो जिप में आप 2 रनर डाल सकते हैं, मैंने एक ही रनर डाला है और ये मैंने ली है 6.5 इंच की। तो यहाँ मैंने ये थोड़ी छोटी ली है और यहाँ इसके दोनों साइडों में मैं इस तरीके से फैब्रिक लगाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 2.5 बाय 2 इंच के 4 पीस लिए हैं और उन्हें चेन में हम इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। नीचे रखेंगे फैब्रिक को, ऊपर रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें फैब्रिक इस तरीके से अटैच करना है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए इन्हें बाहर की साइड में इस तरीके से करेंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे दोनों साइड में। तो ये यहाँ मैंने इस तरीके से जो दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद चैन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ मैंने लाइनिंग के लिए 2 पीस लिए हैं। ये भी सेम हमने जो मेन फैब्रिक लिया है उसी के मेजरमेंट से हैं। तो इस तरीके से चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 9.5 इंच है। अब यहाँ जो चैन है उसे हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो चैन का सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की तरफ करना है और फैब्रिक के ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है। ऊपर से ये हमने जो लाइनिंग का पीस लिया है उसे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें मैंने दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ इसका दूसरा वाला पीस लेंगे और उसे इस तरीके से रखेंगे। अब हमने यहाँ चैन में जो फैब्रिक अटैच किया था तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ इस फैब्रिक को हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से पलट के रखेंगे। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और लाइनिंग वाले पीस को लेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब इन दोनों पीसों को इस तरीके से बाहर की साइड निकालेंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने जो दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब साइडों में चैन में हमने जो फैब्रिक अटैच किया था तो ये साइडों से थोड़ा
एक्स्ट्रा था इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ बीचों बीच में जो चैन हमने लगाई है तो वहां हमें हैंडल अटैच करनी है। तो यहाँ 3.5 बाय 3 इंच के हमने 2 पीस लिए, उन्हें इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ हम 2 स्ट्रिप बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है इनमें स्ट्रिप में, और अब यहाँ बीचों बीच में हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे दोनों साइड में चैन के, और अब यहाँ हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए यहाँ मैं पुरानी चूड़ियों का यूज करने वाली हूँ। तो हैंडल हम घर पर ही बनाने वाले हैं फ्री में, और बहुत ही इजी तरीके से घर पर हैंडल बन जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो गोटा पट्टी होती है तो वो लेस ली है, और यहाँ इस तरीके से हम इसे लपेटते जाएंगे। तो शुरुआत में लेस को हमें थोड़ा सा 1-2 राउंड एक के ऊपर एक ही लपेटना है, फिर आगे इस तरीके से बढ़ते हुए हमें पूरे जो चूड़ी है उसमें इस तरीके से जो लेस है उसे लपेट देना है, और लेस पूरी एंड में जहां से हमने शुरू की थी वहां तक हमें आना है, और फिर इस तरीके से जो सुई धागा है उसकी मदद से यहाँ हम इसे टक कर देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से मजबूती से बन जाएगा। तो इस तरीके से घर पर हम फ्री में जो हैंडल है वो बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पुराने कंगन वगैरह होते हैं उनका भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों हैंडल मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं फ्री में। तो इस तरीके से आप भी घर पर ही हैंडल बना सकते हैं। तो ये देखिए अब जो लूप बनाए थे उससे हमें इस तरीके से लेना है, और फिर ऊपर वाले लूप को इस तरीके से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में नीचे वाले लूप के ऊपर इस तरीके से रखना है, और जो बीचों बीच में हमने निशान लगाया था तो एक साइड में इस तरीके से हमें रखना है, और यहाँ सिलाई लगानी है, हैंडल को हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से दूसरे वाले लूप को भी लेंगे, ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और फिर दूसरी वाली साइड में जो मार्क लगाया है उस पे हम इस हैंडल को रख देंगे और यहाँ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए दोनों हैंडल हमारे यहाँ स्टिच हो चुके हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इस तरीके से हम इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड में पलटेंगे, और यहाँ तीनों साइड में हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो साइड है उसे भी हम फिनिश करेंगे पाइपिंग से। तो यहाँ मैं शॉपिंग बैग का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि शॉपिंग बैग से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो हमारे यहाँ जो रफ एजेस हैं वो फिनिश हो जाते हैं, और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से मैंने शॉपिंग बैग में से कुछ पीस इस तरीके से कट किए हैं। तो ये आप 1 इंच के पीस कट कर सकते हैं, यानी कि चौड़ाई इनकी 1 इंच ले सकते हैं, और लंबाई जितना चौड़ा आपको चाहिए लंबाई उतनी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इसे मैंने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में इसे हम इस तरीके से चैन खोलकर सीधा करेंगे। और फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पास कोई भी वेस्ट फैब्रिक पड़ा है उससे आप बहुत ही प्यारे प्यारे पाउचेस बना सकते हैं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है और इस तरीके के जो पर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। आप इसमें शगुन रखकर देख सकते हैं, या फिर अपने साड़ी के मैचिंग का इस तरीके से पर्स टेलर से बनवा सकते हैं, या खुद भी बना सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और इसमें आपका मोबाइल है, छोटा मोटा सामान है, बहुत आराम से आ जाता है। अब यहाँ जो थर्ड पर्स है उसके लिए जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से शॉपिंग बैग लिया है, और इस शॉपिंग बैग की जो चौड़ाई है वो यहाँ मैंने इस तरीके से 12 इंच ली है, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ मैंने इस तरीके से 16.5 इंच ली है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी शॉपिंग बैग पड़ा है तो आप उसका यूज यहाँ कर सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैं कट करके निकाल दूंगी। तो ये मेरे पास जो पीस है ये 12 बाय 16.5 इंच का है। तो ये बैग हमें लेना है, और इस तरीके से अब इसे करना है हमें डबल फोल्ड। अब यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद में हम मार्क लगाएंगे। तो ये जो बंद वाली साइड है वहां हम इस तरीके से 1.5 इंच पर नीचे से मार्क लगाएंगे, और 1.5 इंच पर ही साइड से हम मार्क लगाएंगे, और यहाँ बॉक्स बना लेंगे। और इस बॉक्स को हम कर लेंगे कट। अब कट करने के बाद में जो ये पीस निकल के आया है इसे हम दूसरी वाली साइड में रख लेंगे, और सेम इसी की साइज का हम इधर भी एक बॉक्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये शॉपिंग बैग हमने कट कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास ब्लाउज में से बचा हुआ ये पीस था, तो मैं इसका यहाँ यूज करने वाली हूँ। आप किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो जो शॉपिंग बैग है इसके ऊपर मैंने रख लिया, सेम इसी के बराबर मैंने ये जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को शॉपिंग बैग के ऊपर रखा है, और अब इस पर लगाएंगे हम सिलाई। तो हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स ये आइडिया बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत कम समय में बनने वाला है। अगर आप इसमें अंदर लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग इतने मजबूत होते हैं कि इसमें हमें कोई भी लाइनिंग वगैरह लगाने की इस तरीके से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम प्लेन था तो दिखने में भी अच्छा था और मजबूत था। तो मैंने इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो देखिए इसके चारों तरफ मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। जो ये फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब ये पीस
हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ हमें तो बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए यहाँ मैंने इस तरीके से 16 इंचेस की लंबाई ली है फैब्रिक की और 4 इंच इस तरीके से चौड़ाई ली है। तो अब इसे हम यहाँ बेल्ट तैयार करेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, फिर बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट बहुत आसानी से बन जाती है। और अगर आपका फैब्रिक थोड़ा पतला है तो आप इसमें बीच में शॉपिंग बैग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो बन के तैयार हो गई है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली बेल्ट भी मैंने यहाँ बना ली है। अब दोनों बेल्ट बनाने के बाद में इस पीस को हम लेंगे और यहाँ हम लगाएंगे मार्क। तो इस साइड से हमें 3 इंच पर मार्क लगाना है और फिर दूसरी वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें इस तरीके से 3 इंच पर मार्क लगाना है और फिर इस साइड से भी हमें 3 इंच पर मार्क लगाना है। अब मार्क लगाने के बाद में जो हमने बेल्ट तैयार की हैं, इन बेल्ट को हमें यहाँ स्टिच करना है। तो याद रखिए जो हमने मार्क लगाया है तो अंदर वाली साइड में हमें इस तरीके से जो बेल्ट है उसे रखना है, बाहर वाली साइड में नहीं रखना। तो एक साइड हमने जो बेल्ट है वो अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम जो बेल्ट है उसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ हमें लेनी है चेन। तो चेन जितना चौड़ा आपका ये जो फैब्रिक आपने लिया है उसी के बराबर लेनी है। तो मैंने यहाँ 12 इंच की जो चेन है वो ली है और यहाँ अब जो चेन का सीधा वाला साइड है वो इस तरीके से नीचे वाली साइड में रखना है और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से इसमें मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ और ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में इसे अंदर की साइड इस तरीके से करते हुए इसमें जो हम दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से और बहुत कम समय में बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब दूसरी वाली साइड में जो फैब्रिक है उसे चैन के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ भी हम इस तरीके से जो सिलाई है वो लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में इस चैन को हम खोल लेंगे और इसमें भी हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे इस साइड। अब इस साइड भी हमारी जो दाब सिलाई है वो लग चुकी है। अब इसमें हम डालने वाले हैं रनर। तो रनर आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं, एक इस साइड से एक उस साइड से, लेकिन इसमें मैं एक ही रनर यूज कर रही हूँ। तो रनर इसमें इंसर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। तो इस तरीके से बस हमें रनर को एक साइड में चैन में डालना है, फिर दूसरी वाली चैन को इस तरीके से इस रनर में डालना है और आगे की तरफ हमें पुश करना। और याद रखिए दोनों चैन बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से हमने डाला, एक साइड से निकाल दिया। अब दोबारा हम इस रनर को डालेंगे तो सेम इसी तरीके से बस हमें बराबर चैन को रखना है और आगे की साइड पुश करना है और इस तरीके से देखिए हमारा रनर बहुत आसानी से डल जाता है। तो अब इस बैग को हम उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ जो चैन है यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ इस साइड में हम सिलाई लगा लेंगे और इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इन दोनों साइडों में हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं, और ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए दोनों साइडों में हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब जो शॉपिंग बैग का ऊपर से निकला हुआ था पार्ट उसको मैं इस तरीके से साइडों से कट कर लूंगी और इसमें से मैं कुछ पीस इस तरीके से निकाल लूंगी। तो ये मेरे 1 इंच के जो पीस हैं मैंने यहाँ कट करके निकालने हैं। अब यहाँ आप पाइपिंग के लिए कोई फैब्रिक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग बहुत इजी तरीके से यहाँ देखिए स्टिच हो जाता है और इसमें कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं निकलते हैं। तो दोनों साइडों को हम इस तरीके से यहाँ फिनिश कर देंगे पाइपिंग से। जो शॉपिंग बैग में से निकला है फैब्रिक हमने कट करके निकाला है उसी से मैं यहाँ इसे फिनिश कर दूंगी। तो ये देखिए इस साइड भी मैंने फिनिश कर दिया, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से भी हम फिनिश कर देंगे। तो आधा फैब्रिक नीचे की साइड होना चाहिए, आधा ऊपर की साइड होना चाहिए और यहाँ बस हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब जो ये हमने कट लगाए थे उनको हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। तो आप पहले सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद में पाइपिंग यहाँ अटैच कीजिए, लेकिन मैंने इसमें सिलाई और पाइपिंग दोनों एक ही साथ ही लगाने वाली हूँ। तो यहाँ बस इस तरीके से मैंने पाइपिंग को रखा और यहाँ सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरीके से एक ही बार में मेरे जो दोनों काम हैं वो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक बार सिलाई लगाइए उसके बाद में पाइपिंग लगाइए। अब ये वाली साइड भी मैंने सेम इसी तरीके से फिनिश कर ली है। अब जो हमारा बैग है वो तैयार है, इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैग है वो बनकर तैयार है। केवल आपको इसे बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और अपने साड़ी के मैचिंग का आप कोई भी पर्स घर पर तैयार कर सकते हैं।
फोर्थ पर्स के लिए हम यहाँ फ्रेंड्स आज हम शादियों में मिलने वाले इस तरीके के जो थैले होते हैं उनका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ जो ये थैला है उसकी जो बीच में ये पट्टी लगी होती है इसे हम यहाँ इस तरीके से खोल लेंगे। और ये सिलाई बहुत ज्यादा कच्ची होती है तो ये बहुत आराम से इस तरीके से खुल जाती है। तो दो साइड से मैंने खोल ली है और एक साइड से अभी मैं इसे खोल लेती हूँ। तो बस इस तरीके से हमें इसकी जो सिलाई है वो खोलनी है। और जो ये बीच वाले पार्ट हैं इनमें से हम अभी पीस कट करेंगे और इस वाले पीस का भी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसों को मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब रखने के बाद इसमें से हमें 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इनका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। तो 10.5 बाय 6.5 इंच के 2 पीस हमें यहाँ लेने हैं। अब इन दोनों पीसों को लेने के बाद यहाँ सेम इसी मेजरमेंट से हमें जो फैब्रिक है वो लेना है। तो यहाँ मेरे पास बचा हुआ ब्लाउज में से पीस था वो मैंने इस तरीके से ले लिया है। तो आपके पास भी जो भी फैब्रिक है आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो ये बीच में से हमने शॉपिंग बैग निकाला था तो उसी को मैंने नीचे लाइनिंग के लिए यूज कर लिया है। तो ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो इस तरीके से मैंने इसे सेम इसी की साइज से कट कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से तीनों पीसों को रख लिया। अब इसके चारों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने चारों साइड में सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद 2 पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हमें लेनी है चेन। तो चेन मैंने यहाँ 9 इंच की ली है और यहाँ इसमें एक रनर मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने 4 पीस लिए हैं। ये 2 बाय 2 इंच के यहाँ मैंने 4 पीस लिए हैं जिसे हम चेन में अटैच करने वाले हैं। तो एक पीस को हम इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और एक पीस को इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हम आगे वाली साइड में इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में साइड में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है चेन से एक्स्ट्रा है जो उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है चेन की उसे हम लेंगे और यहाँ नीचे वाली साइड में फैब्रिक लगाएंगे, ऊपर वाली साइड में लगाएंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इस फैब्रिक को आगे की साइड करेंगे और यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो हम पर्स वगैरह बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा मजबूती आती है और सिलाई में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें भी हमने जो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ ये दोनों पीस हैं वो हम लेंगे। तो एक पीस को लेंगे और यहाँ इसकी जो चेन की सीधी वाली साइड है वो नीचे वाली साइड रखेंगे यानी कि मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और चेन को हमें एकदम बीचों बीच में रखना है और जो साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें मैंने देखी सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलटेंगे अंदर वाली साइड में और इसे हम थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगाएंगे। जो हमारी चेन है वो थोड़ी सी बंद हो जाए यानी कि दिखे नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा इसे ओवरलैप करेंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने जो दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ जो दूसरा वाला पीस है उसे हम लेंगे, अच्छे से यहाँ सेट कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से इस पे हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो यहाँ इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे भी हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ भी हम इसे थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इस तरीके से और इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो आपके पास भी कोई इस तरीके से शॉपिंग बैग पड़ा है या फिर आपके पास कोई अच्छा सा फैब्रिक पड़ा है तो आप भी इस तरीके से जो क्लच बैग है वो बना सकते हैं घर पर ही, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है। तो इस तरीके के क्लच बैग हैं तो मैचिंग के काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अपने ब्लाउज के साड़ी की मैचिंग का आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे उल्टी वाली साइड में और इसके नीचे वाली साइड में हम यहाँ जो सिलाई है वो लगा लेंगे और इसे मैंने पाइपिंग से साथ में फिनिश कर दिया है। तो पाइपिंग के लिए मैंने जो शॉपिंग बैग था अभी हमने यूज किया था जिसका, उसी में से मैंने थोड़ा सा पीस कट कर लिया और यहाँ सिलाई लगा ली है नीचे वाली साइड में। अब जो ये चेन है इसे हम नीचे वाली साइड में इस तरीके से करेंगे, बीचों बीच में नहीं करेंगे, इस तरीके से नीचे वाली साइड में थोड़ा सा कर देंगे और यहाँ इसके साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो चेन है उसे हमने थोड़ा सा नीचे इसलिए किया है क्योंकि जो इसमें कपड़े में वर्क है वो थोड़ा हैवी है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। तो इसे भी हम साइडों से सिलाई करके और पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए इस साइड मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद में इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसे लेंगे और यहाँ मैं पहले इसमें लूप लगाऊंगी। तो लूप मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है 6.5 इंच का। बस कपड़े को लेना है और दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए बीच में सिलाई लगा देनी है। तो इस लूप को यहाँ चेन जहां हमारी है वहां इस तरीके से रखते हुए और बंद साइड अंदर रखनी है लूप की और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे।
और सिलाई लगाने के बाद में इसको भी हम यहाँ जो पाइपिंग है उससे फिनिश कर देंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने जो ये शॉपिंग बैग लिया था उसी का बस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके रफ एजेस वगैरह नहीं निकलते हैं और बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है एक ही बार में। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी चैन खोलेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा एक क्लच बैग बनकर तैयार हो चुका है। पार्टी वियर है, आपके पास कोई भी फैब्रिक पड़ा है मैचिंग का साड़ी का, तो आप इस तरीके से घर पर ही इस क्लच को तैयार कर सकते हैं। और आपको आज का वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। बेकार शॉपिंग बैग था, बेकार पड़ा हुआ फैब्रिक था, उसका भी रीयूज हो गया और हमारा कितना प्यारा सा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के सभी पाउच में से आपको सबसे अच्छा डिजाइन कौन सा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।